बच्चों का अगवा और उनकी खरीदो फरोख्त, कानून इस बारे में क्या कहता है? इस जुर्म की क्या सज़ा है? इस बारे में हम बात करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मलिक शमीमुर रहमान से। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। मलिक साहब, बच्चों का अगवा और उनकी खरीदो फरोख्त, क्या कहता है कानून इस बारे में? क्या सज़ा है? देखिए, सबसे पहले तो आप किसी से भी बात करें, हर सोसाइटी कहती है जी हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत बड़ी सोसाइटी हैं, हम हैं जो कि असल में, लेकिन असल में पता कैसे चलता है कि कौन सी सोसाइटी कितनी बड़ी है या वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं? कि वो जो वल्नरेबल सेगमेंट सोसाइटी है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ उनका रवैया कैसा है। तो हमारे माशरे में भी अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कैसे लोग हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि बच्चों के साथ, औरतों के साथ लोगों का रवैया क्या है। उससे पता चलेगा कि बुनियादी तौर पे हम कितने अच्छे लोग हैं। जो हमसे कमज़ोर आदमी, हमारा उसके साथ क्या रवैया है। तो जो बच्चे हैं ये तो सबसे कमज़ोर होते हैं, और वैसे भी इंसानी तौर पे आपको बच्चे के साथ एक मोहब्बत, एक उन्स महसूस होता है। लेकिन जब उसी बच्चे को आप एब्डक्शन करते हैं उसकी, और उसको फिर आगे सेल कर देते हैं, इससे बड़ा तो जुर्म हो कोई नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ ये तो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। और इसमें आप उस बच्चे की मासूमियत को, वो भी आप पे कोई असर नहीं कर रही। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं और आप जहाँ गुजर रहे हैं और एक बच्चे को देखते हैं, हमारे चेहरे पे वैसे ही स्माइल आ जाती है उस बच्चे को देख, उसकी मासूमियत की वजह से। तो ये डेस्परेटनेस का जो लेवल है हमारा, वो शो कर रही है कि हम बहुत ही डेस्परेट हो गए हैं। अब हमारे अंदर जो हम लफ्ज़ था आप और मैं इस्तेमाल करते थे कि इंसानियत, वो इंसानियत का स्टैंडर्ड हमने बहुत लो कर दिया। अब हमने बिज़नेस बना लिया अपना। इसको तो जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ होना चाहिए, और इसके लिए मैं समझता हूँ कैंपेन पुलिस को भी चलानी चाहिए, और इस अदालतें जो हैं वो भी, अगर कोई पकड़ा जाता है तो अदालत को भी उस पर ख़ास तौर पर जो स्ट्रिक्ट जो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन होना चाहिए, ताकि वो बाकी लोगों के लिए एक इबरत बने, वो एक डेटरेंस बने। और हमेशा जो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं उनके अंदर जब पनिशमेंट होती है तो वही डेटरेंस होती है। आपको याद होगा वो जो जावेद इकबाल का केस हुआ, और उसमें इतनी हाइप इसलिए क्रिएट हुई, वहाँ बच्चे इन्वॉल्व थे। जब बच्चों के साथ और मुआशरे का तयन, मैं फिर आखिर यही कहूँगा, इसी बात से आपके मुआशरे का तयन होता है कि बच्चों के साथ आपका सलूक कैसा है। और अगर आपका सलूक इस तरह का है तो सॉरी टू से वी हैव बिकम क्रिमिनल एज ए सोसाइटी।